नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, शेयर बाज़ार वाले आपका चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कनेक्ट हो जाइए। बढ़िया बढ़िया स्टॉक है, परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है पहले भी स्टॉक ने और आगे भी जो आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बढ़िया परफॉर्मेंस रहने वाला है, आशा करते हैं। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट बात और कहना चाहूँगा कि यदि आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या ऑलरेडी हैं तो भी अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट दूसरे इसमें है, एंजल ब्रोकिंग में शिफ्ट हो जाइए। बहुत बढ़िया है, काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं और अच्छा है, इजी रहता है यहाँ पे ट्रेड करना और आइडेंटिफाई करना उन स्टॉक को। डेली बेसिस पे भी डायरेक्ट बाय सेल भी किया जा सकता है। हाँ, एक चीज़ और, अगर ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिए। वैसे आप चैनल पर जब जाएंगे तो यहाँ पे ट्विटर का लिंक भी है, यहाँ से आप डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, यहाँ इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और एंजल ब्रोकिंग का प्लेटफॉर्म के लिए अकाउंट ओपनिंग के लिए भी डायरेक्ट लिंक है, यहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्टॉक की। तो आज का स्टॉक का नाम है DCW लिमिटेड। अब हमको जानना है कि ये स्टॉक क्या कह रहा है। पिछले वाले जो स्टॉक आपने देखे होंगे, अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है उनका, अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हुआ है। उम्मीद है आपने अगर शुरू से कनेक्ट रहे होंगे, जब से वीडियो स्टार्ट हुआ है, वीडियो देना स्टार्ट हुआ है, चैनल स्टार्ट हुआ है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। कम से कम ये मान के चलिए, कई ऐसे स्टॉक भी हैं जिन्होंने 5-5 गुना रिटर्न दिया है। कई ऐसे स्टॉक भी हैं जिसने डबल रिटर्न दिया है। कुछ 1-2 स्टॉक ऐसे भी रहे होंगे जो नॉन परफॉर्मर रहे होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 95% स्टॉक अच्छे थे। चलिए, DCW लिमिटेड, अब क्या करना है इसमें, सबसे पहले देखना है संभावनाओं को। इसमें संभावनाएं क्या कह रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम जुड़ा हुआ नहीं है, वॉल्यूम जोड़ लेते हैं। वॉल्यूम जोड़ने से पता लग जाता है कि करंट ट्रेंड क्या चल रहा है वर्तमान में, इस स्टॉक के वॉल्यूम की क्या स्थिति है। ठीक है, जुड़ गया। वॉल्यूम तो अच्छा खासा दिख रहा है इसमें डेली चार्ट पे। ठीक है, एक दिन का चार्ट हम स्टडी कर रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं कि एक चीज़ देखते हैं। देखिए, खोलते से हमको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न, लगभग राउंडिंग बॉटम पैटर्न कह सकते हैं, ये है। इसका ब्रेकआउट होने वाला है थोड़े दिनों में। यहाँ पे संभावना अच्छी खासी दिख रही है डेली चार्ट पे। ठीक, और थोड़ा सा इसको और बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम का जो स्तर है वो देखेंगे, तो वॉल्यूम का स्तर भी अच्छा खासा कंटिन्यू है बढ़ता हुआ। तो शंका की कोई बात ही नहीं रह जाती इस स्टॉक के लिए। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने एनालिसिस को और आगे बढ़ाते हैं। तो हम क्या करते हैं, मूविंग एवरेज जोड़ के देख लेते हैं कि मूविंग एवरेज क्या कह रहे हैं इस स्टॉक के लिए। हम क्या करेंगे, 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोड़ लेते हैं। देखो, 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे है इस स्टॉक के प्राइस से, वो भी प्लस साइड में है। कहानी पॉजिटिव कहानी कह रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक मूविंग एवरेज और जोड़ देंगे, 100 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो भी जानना ज़रूरी है ताकि और हमारी क्लियरिटी हो जाए इस स्टॉक के लिए। इस स्टॉक का प्राइस जो है ऊपर है 100 डेज़ मूविंग एक्सपोनेंशियल के, तो ये भी अपने आप में पॉजिटिव कहानी है, पॉजिटिव भाषा कह रहा है। एक मूविंग एवरेज और जोड़ लेते हैं 200 दिनों का, तो हमको और अच्छी खासी क्लियरिटी हो जाए कि आखिर इस स्टॉक का क्या संभावना दिख रही है। चलिए, एक यहाँ पे 200 दिनों का भी जोड़ लिया, तो कुल मिला के बात यह है कि 50 दिन का, 100 दिन का, 200 दिन का, तीनों तरह के जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं वो नीचे हैं इस स्टॉक के प्राइस से। मतलब पोटेंशियल है यहाँ पर संभावनाएं दिखती है। ठीक है, वॉल्यूम का जो स्तर है वो भी साथ ही साथ पॉजिटिव है। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे
इधर यहाँ पे कंटिन्यूटी है पॉजिटिव यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है यदि आप स्टॉक मार्केट में हैं तो। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हम वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो क्या संभावनाएं दिख रही हैं वो हम तलाश लेते हैं। देखिए, वीकली चार्ट देखने का फ़ायदा यह रहता है, डेली चार्ट भी देखना है हमको, वीकली चार्ट भी देखना है और मंथली चार्ट भी देखना है। डेली चार्ट देखने का फ़ायदा ये रहता है कि हमको डे बाय डे क्या गतिविधि चल रही है उस स्टॉक में, वो हमको प्राथमिक तौर पे जानकारी उसकी मिल जाती है। वीकली चार्ट देखने पे हमको ये फ़ायदा मिलता है कि वीकली बेसिस पे साप्ताहिक उस स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस है या दिख रहा है चार्ट पे, वो हमको वीकली चार्ट देखने से उसकी जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे वॉल्यूम देखिए, इतना बढ़िया वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हो रहा है पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, अपने आप में बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न दर्शा रहा है। ठीक है, ये देखो इस स्टॉक का डायरेक्शन कंटिन्यू ऊपर की ओर है, वो अपने आप में एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो स्तर हैं यहाँ पे, जब मार्च में पिछले साल सारे स्टॉक गिरे थे तब स्टॉक का जो भाव था, जो मिनिमम था, वो 6 रुपये 35 पैसे का 55 पैसे का लो बनाया था और आज है 32 रुपये 75 पैसे। फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुई है 32 रुपये 75 पैसे पे हुई है। इसकी संभावनाएं अच्छी खासी दिख रही है, पोटेंशियल बहुत है इस स्टॉक में। दूसरी बात यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वीकली बेसिस चार्ट को अगर हम थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से देखें ना, तो ये देखो, ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जो जनरेट हो रहा है यहाँ पे, ये इस तरह से कुछ इस तरह होगा, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, वो अपने आप में एक पॉजिटिव कहानी बता रहा है। ठीक है, अब जो है हमारे लिए यहाँ पे दो चीज़ें पॉजिटिव हो गई, एक तो बढ़ता हुआ वॉल्यूम और दूसरा ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे अच्छा खासा संभावना है। यहाँ पे ये जो स्तर है यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, उसको भी देख लेते हैं हम। एक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये इन स्तरों का एक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ये देखो, ये जो है करीब करीब 2018 के स्तर है, मतलब मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। ये देखिए, इसको ऐसे देखेंगे ना तो हमको स्पष्ट तौर पे नज़र आ जाएगा कि ये ब्रेकआउट देखिए बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट हुआ है। मैं पिछले वीक में भी ये स्टॉक नज़र में था, लेकिन मैं ये सोचा था कि एक वीक और देख लेते हैं और इन स्तरों का जो 2018 के स्तर है इसका ब्रेकआउट हो जाए, फिर इसको देते हैं, ताकि फ़ायदा देखने वालों को मिलना चाहिए। जैसा पहले के स्टॉक में भी रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, वो कारण यही है कि पूरी तरह से मैं पहले संतुष्ट हो जाऊं, उसके बाद में वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, ताकि अगर आप सोचते हैं, विचार करते हैं, तो आपको भी फ़ायदा मिलना चाहिए। चलिए अब और इसको आगे बढ़ाते हैं, एनालिसिस को आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मंथली चार्ट देखेंगे कि मंथली चार्ट क्या कह रहा है। मंथली चार्ट में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान रखिएगा। ये जो चार्ट है, जो मैं ये चार्ट जो दिख रहा है आपको, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये एंजल ब्रोकिंग का ये प्लेटफॉर्म है। अगर आप नहीं हैं या दूसरे इसमें हैं, आप मेरी बानी आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और चैनल पे भी इसका लिंक है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि वीकली चार्ट को स्टडी कर लेते हैं। अब हम वीकली चार्ट देखने का फ़ायदा, मंथली चार्ट देखने का फ़ायदा, मंथली चार्ट पे आ गए हम। मंथली चार्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमको कितनी बढ़िया पॉसिबिलिटी दिख रही है। देखिए, एक तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन, सीधे उड़ता हुआ तीर ऊपर जा रहा है खुले आकाश में। ठीक है, वॉल्यूम का बढ़ता हुआ स्तर, ये बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे ये जो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जो है मोटा मोटा फॉर्मेशन, ये मंथली चार्ट पे ये भी पॉजिटिविटी दिखा रहा है। तो यहाँ पर अच्छी खासी संभावना आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस करना है जो डायरेक्शन बताएगा कि मंथली बेसिस पे इस स्टॉक का डायरेक्शन कैसा है। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी
वो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि हम दो मिनिमम जो है पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, दो बिंदुओं को कनेक्ट करके एक रेखा अंकित करेंगे। ठीक है, मतलब एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, वो इसलिए ज़रूरी है ताकि जो संभावना है हमको पूरी तरह से पुख्ता हो जाए कि हमारा एनालिसिस सही है, और हम अगर विचार कर रहे हैं इस स्टॉक के लिए तो वो जो है आने वाले दिनों में क्या संभावना रह सकती है, हमको कैसे कैसे करके क्या रणनीति अपनानी है इस स्टॉक को लेके। देखो दोस्तों, रणनीति तो अपनानी पड़ेगी, है ना। कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जो बिल्कुल एंट्री करते ही एकदम परफॉर्मेंस देने लगेंगे, और कुछ ऐसे स्टॉक रहेंगे जो थोड़ा सा रणनीति के तहत उन पे बने रहना पड़ेगा। चलिए अब क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट जो है तो हमने यहाँ पे बना लिया है, ये जो है बना लिया है, ट्रेंड लाइन बना ली है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक ब्रेकआउट होने वाला है, ये ब्रेकआउट होने वाला है, और ये ब्रेकआउट जो होगा तो उसके बाद मान के चलिए कि इस स्टॉक में आग लग जाएगी। ये ब्रेकआउट होने वाला है, यहाँ पे बिल्कुल कगार पर है, डायरेक्शनल ब्रेकआउट होगा, मल्टी ईयर डायरेक्शनल ब्रेकआउट जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर विचार बनाने की आवश्यकता है, यहाँ पर अगर आपको लगता है तो सोचने की आवश्यकता है। चार्ट देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, मेरी तरफ से तो इस स्टॉक को लेके बढ़िया संभावनाएं दिख रही हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो हम डेली चार्ट से सेटिस्फाई हो गए, हम वीकली चार्ट से सेटिस्फाई हो गए, हम मंथली चार्ट से भी सेटिस्फाई हो गए, तीनों तरफ से हमारे लिए हरी झंडी है। अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम चलते हैं मनी कंट्रोल की साइट पे, तो वहाँ पर हम और संभावनाएं तलाश लेते हैं। DCW स्टॉक का नाम है, 32.75 की फ्राइडे को क्लोजिंग है। ये जो साइन है ये बताता है कि इसमें वॉल्यूम का स्तर है जो कैसा है। टेक्निकल रेटिंग है, वेरी बुलिश की है, मूविंग एवरेज बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश है, मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर वो भी बुलिश है। मूविंग एवरेज देखें तो 5 से 200 दिनों का बुलिश है, RSI बुलिश है, MACD बुलिश है, ROC CCI सारा कुछ बुलिश है। RSI देखेंगे आउट परफॉर्मर है, अपने आप में पॉजिटिविटी बताता है वो भी। शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो 5 और 20 दिन का DMA क्रॉसओवर बुलिश है, मीडियम टर्म में 20 और 50 DMA क्रॉसओवर बुलिश है, लॉन्ग टर्म में 50 और 200 DMA क्रॉसओवर वो भी बुलिश है। कुल मिला के संभावनाएं बहुत अच्छी खासी है, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए इस स्टॉक में। मेरा आपको खरीदने का या एंट्री करने का बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ, चार्ट को देखकर चार्ट का जो एनालिसिस है वो बहुत अच्छा कर सकते थे, और भी अगर आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। प्राथमिक तौर पर जो जो इम्पॉर्टेंट रहता है, ज़रूरी रहता है, मैं वो एक समरी बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं ताकि आप भी वीडियो को देखकर उसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको निवेश करना है या विचार करना है इस बारे में तो या तो स्वविवेक से करें, आपकी इच्छा अनुसार करें, या फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा कर लें और फिर यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। मेरी ओर से चार्ट ओके हैं, डेली चार्ट ओके है, वीकली चार्ट ओके है, मंथली चार्ट ओके है, सारे टेक्निकल पैरामीटर्स ओके है, कंपनी अच्छी है, वेबसाइट ये है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर विचार करिए। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, लाइक बहुत कम आ रहे हैं, लाइक बढ़ाइए। वीडियो देखते हैं आप तो लाइक कर दीजिए, अच्छा है लाइक कर देंगे, आगे और पोटेंशियल मिलेगा और एनर्जी मिलेगी अच्छा काम करने की, अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई करने की। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, और हाँ, अकाउंट चेंज करने के बारे में विचार करिए। आप यहाँ से आप अकाउंट चेंज कर सकते हैं, अपना जो भी आपका अकाउंट है उसको चेंज करिए और आप जुड़िए यहाँ पे। चलिए वीडियो को विराम देते हैं, अपना ध्यान रखिए, निवेश कीजिए सोच समझकर या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करके। कोरोना काल चल रहा है, थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, मास्क लगा के रखें और जितना बेहतर हो सके घर में रहिए। चलिए वीडियो को विराम दिया जाए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहिए।